तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो हम समझ रहे थे क्वेश्चन और विथ ट्रिक। तो आइए हम समझते हैं ट्रिक वाले क्वेश्चन एकदम कंसेप्ट के साथ। देखिए, आप अक्सर इस क्वेश्चन को देखे होंगे, इस टाइप के क्वेश्चन वेक्टर का। आप अक्सर इस क्वेश्चन को देखे, ए का मोड इक्वल टू 5 दे देगा और बी का मोड इक्वल टू, इसमें दिया हुआ है 2 दे देगा, और ए डॉट बी का मोड इक्वल टू आपको दे देगा 6 और ए क्रॉस बी इक्वल टू पूछेगा। यह हमेशा क्वेश्चन बिहार बोर्ड टारगेट करता है और इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो आइए हम समझते हैं, पहले कंसेप्ट देखेंगे फिर ट्रिक देखेंगे। तो आइए इस टाइप से क्वेश्चन सोल्यूशन करेंगे। देखिए, आपको पहले तो हम आपको फॉर्मूला किस टाइप से निकलता है। देखिए, अगर ए डॉट बी, आपको फॉर्मूला होना चाहिए और ए क्रॉस बी, ए डॉट बी और ए क्रॉस बी, और इसी का जब तोड़ते हैं ए डॉट बी तो आएगा ये फॉर्मूला। इसी तरह से अब इसको तोड़िए, तो ए का मोड बी का मोड, और यहाँ पर ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, एक ए का मोड बी का मोड है तो मोड लगाएंगे, ए का मोड बी का मोड टू कॉस थीटा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट अधिक से अधिक स्केलर, तो स्केलर को कॉस में लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ कॉस थीटा उसी प्रकार से फिर प्लस। लेकिन आपको हम बता दें, पहले हम इस टाइप से बता दें, ठीक है। और यहाँ पर ए का मोड, फिर बी का मोड, फिर यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट में आपको साइन आएगा। क्यों का साइन आएगा, क्योंकि सदिश है, सदिश में साइन आता है, और यहाँ पर डॉट में कॉस आता है। क्यों आता है, हम आपको कभी एक वाले किसी वीडियो में आपको हम बताएंगे। यह बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है। डॉट प्रोडक्ट में कॉस आता है और डॉट प्रोडक्ट में कॉस आता है और क्रॉस प्रोडक्ट में साइन आता है। क्यों, तो आइए तो इसमें क्या आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट में क्रॉस साइन आएगा, ठीक है, साइन थीटा। लेकिन अब यहाँ से आपको कुछ दिख रहा है, नहीं होगा, तो इसीलिए वह बनाया गया, कोई फॉर्मूला तो बने तभी तो कुछ काम होगा, क्योंकि साइन डिस्टर्ब कर रहा है, कॉस डिस्टर्ब कर रहा है। तो सोचा गया आगे तक कि किस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए कि एक क्वेश्चन का फॉर्मेट के रूप में आ जाए और क्वेश्चन को तैयार किया जा सके। तो यहाँ पर स्क्वायर लगा दिया गया, तो इसका मतलब कि ए डॉट का खोलेंगे, ए का मोड बी का मोड और cos थीटा, तो इस सब पर स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि इस पर स्क्वायर तो इस पर भी स्क्वायर दे देते हैं, इस सब पर स्क्वायर आ गया, इस सब पर इस पर भी है तो इस पर भी स्क्वायर आ गया। ठीक है, इस सब पर, क्योंकि इस दोनों डिस्टर्ब कर रहा था, तो फार्मूला के रूप में सेट करने के लिए यहाँ दोनों को स्क्वायर लगाकर देखा गया, तो पता चला कि एक फार्मूला फॉर्मेट बन रहा है और उस पर फार्मूला दिया जा सकता है। तो उसी तरह से स्क्वायर जब दिए, स्क्वायर दिए तो इस ए डॉट बी को जब खोलेंगे, ए का मोड बी का मोड cos थीटा, तो जब ए डॉट बी का स्क्वायर है तो सभी पर स्क्वायर लगेगा, क्योंकि खुलेगा। अगर मान लीजिए घर पर स्क्वायर है तो कर्जा घर पर है, किसी घर पर कर्जा है, मान लीजिए किसी घर पर अगर कर्जा है तो उसको पापा पर तो कर्जा होगा ही, साथ में बेटों पर कर्जा होगा। अगर पापा नहीं देते तो बेटा को देना ही पड़ेगा। उसी तरह से इसका जो फैमिली का, ये जो है इसका फैमिली सदस्य है, अगर इस घर पर ही आकर लग गया तो इस सब पर लग गया, तो इस सब पर ही लगेगा। तो ए का मोड स्क्वायर, बी का मोड स्क्वायर और cos स्क्वायर, फिर ए का मोड बी स्क्वायर। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि ये भी समान है, ये भी समान है, तो हम ए का मोड स्क्वायर कॉमन लेते हैं, बी का मोड कॉमन लेते हैं, तो आपको एक फॉर्मूला दिखेगा कि आपको समझ में आ जाएगा। ए का मोड और बी का मोड, और यहाँ cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, आप त्रिकोणमिति 10th में भी पढ़े होंगे, तो आपको इसका मान पता होगा। तो इसका मान क्या होता है, इसका मान 1 होता है, तो गुना करेंगे तो ए का मोड आएगा और बी का मोड का स्क्वायर आएगा, दोनों का स्क्वायर आएगा। तो आप डायरेक्ट आउटपुट याद रखिएगा, डायरेक्ट आउटपुट आप याद क्या रखिएगा, याद रखिएगा यही कि ए डॉट बी का मोड प्लस ए क्रॉस बी का मोड इक्वल टू होता है। अब इसको खोलें, कितना निकला, ए का मोड, यहाँ निकला ए का मोड और इंटू में ही निकला बी का मोड और साइन करता। आप इतना दिमाग में रखिए, आपको फॉर्मूला मिल गया है, तो यहाँ पर फॉर्मूला मिला और इतना आपको दिमाग में रखना। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन का आता है, पहले तो इस टाइप का फॉर्मेट क्रॉस और डॉट, तो क्रॉस डॉट वाला एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ए डॉट बी का बोले हैं, ए डॉट बी का स्क्वायर और यहाँ पे फिर प्लस देना है ए क्रॉस बी का स्क्वायर, तो आता है आउटपुट ए का मोड इंटू बी का मोड। ठीक है, इतना तो आपको पता ही है।
इतना तो आपको पता ही है, इतना से इतना करने का कोई जरूरत नहीं, बस आपको यह मान पैरामीटर याद हो गया, क्योंकि इतना को सोल्यूशन की तो इतना आता है, इतना इक्वल टू इतना लिख दिए और यहाँ जो जो मान दिया वो रख दीजिए। तो यहाँ अब मान दिया हुआ है 6, तो यहाँ रख देंगे 6 और 6 का स्क्वायर, क्रॉस नहीं दिया है, क्रॉस हमको वैल्यू फाइंड करना है, तो फाइंड में लगा देते हैं और इसका एक का मॉड कर दिया हुआ है 5, तो 5 का स्क्वायर है, आप गुना में क्योंकि प्लस में तो है नहीं, तो और बी का वैल्यू दिया है 2, तो 2 के स्क्वायर और यहाँ पर 36 हो गया और एक मॉड बी का स्क्वायर और यहाँ पर इक्वल और यहाँ पर 25 हो गया, ठीक है, 25 प्लस 4, तो आपको दिख रहा होगा ए का मॉड बी का मॉड और यहाँ 25 और 4 29 साइड से लेते हैं 29 और इधर चल जाएगा तो आपको क्या लगेगा, इधर 25 6 36 36, ओके 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 ओके, कुछ गलती है क्या? क्वेश्चन तो लग रहा है कि माइनस में आ रहा है, माइनस में तो नहीं आना चाहिए। एक अमर 25 और 25 से 4 29, ठीक है, 29 है, इधर चल जाएगा तो माइनस में ना आ जाएगा, प्रॉब्लम ही है, तो यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। कुछ पैरामीटर इसी टाइप से बनेगा क्योंकि गलती क्वेश्चन दे दिया गया है, कहीं कुछ अंक गड़बड़ हो गया होगा, यहाँ पर ही होगा, देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन में मिस्टेक क्या होगा, यहाँ पर ही होना चाहिए 5 और यहाँ पर ही होना चाहिए 6, क्वेश्चन को राइट कर लीजिए तभी होगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि माइनस में आ जाएगा, माइनस में तो होगा लेकिन ऋणात्मक में काल्पनिक संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर में हो जाएगा, तो यहाँ पर आप 5 के स्क्वायर दीजिए, यहाँ पर 6 का स्क्वायर, तभी क्वेश्चन राइट हो पाएगा। 6 का स्क्वायर, यहाँ भी 6 का स्क्वायर दीजिए, 6 के स्क्वायर 36 और 36 और 4 कितना होता है, तो 36 और 40 होता है, तो 40 और यहाँ पर फिर 25 और यहाँ पर 25 आ गया, 25 अगर ए क्रॉस बी अगर वैल्यू फाइंड करते हैं तो 40 और इधर माइनस में जाएगा तो 25 इक्वल टू कितना हो गया, तो 40 में से 25 गया तो 25 और 5 30 और 5 10 15 बचेगा, ठीक है, तो ए क्रॉस बी हमको स्क्वायर में स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में आ जाएगा, रूट 15 आंसर, अगर ऐसे होता तो 4 -2 काल्पनिक में हो जाता, जो गलत होता है। इस टाइप से आपको क्वेश्चन देखिए इतनी में क्वेश्चन बन गया, आप इससे भी शॉर्ट में बना देंगे अगर आप स्पीड में रहेंगे तो, स्पीड अधिक रहेंगे, खाली फॉर्मेट याद रखना है, बस आपको ये आंसर आ जाएगा, इतना